हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो 2011 से लेके 2019 के बीच में जो 5 रुपए के फ्लोरल डिज़ाइन वाले जो सिक्के आए थे, आपकी स्क्रीन में जो इमेज आ रही है ये वाले सिक्के, तो इनमें से कौन सा सिक्के रेयर हैं, कौन से कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे 1 रुपये के सिक्के के बारे में बताऊंगा जिसको ऑक्शन में 16,200 रुपये की कीमत में बेचा गया था। तो वो सिक्का क्यों खास था, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सिक्के की डिटेल। इन सिक्कों को 2011 से लेके 2019 के बीच में मिंट किया गया था। इन सिक्कों को निकल ब्रास में ढाला गया था। इनका जो वज़न है वो 6 ग्राम होता है। इनका जो डायमीटर है वो 23 mm होता है और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। अब हम एक बार ऑब्वर्स साइड और रिवर्स साइड इस सिक्के की देख लेते हैं। तो ऑब्वर्स साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भारत लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश से इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे अशोकन लायन है, एम्बलम है, और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अब रिवर्स साइड की बात करें तो सबसे ऊपर रुपी का सिंबल बना हुआ है, नीचे डिजिट 5 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है और उसके भी नीचे फिर किस मिंट से इस सिक्के को ढाला गया है उसका निशान बना हुआ है, और साथ ही में दोनों तरफ फ्लावर की डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये बेसिक इस सिक्के के बारे में डिटेल हो गई। अब हम एक एक करके 2011 से लेके 2019 के बीच में हर एक मिंट से जो ये सिक्का आया है उसकी कीमत क्या है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2011 की। 2011 में चारों ही मिनटों से ये सिक्के आए थे और इसमें जो हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता, ये तीनों मिंट के जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। लेकिन जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में बिल्कुल चमचमाता हुआ सिक्का आपको 100 रुपये दिलवा सकता है। और बाकी अगर जो कॉमन सिक्के हैं उनकी बात करें तो उनका आपको 30 से 40 रुपये मिल सकता है एक सिक्के का। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, सिंगल सिक्का नहीं बिकेगा। जितने भी कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, जो स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं वो बिकते हैं सिंगल। अब चलते हैं 2012 में। तो 2012 में भी हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई, ये तीनों मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और इनके भी आपको 30 से 40 रुपये यूएनसी कंडीशन में एक सिक्के के मिल सकते हैं। और इसमें भी जो नोएडा मिंट का है 2012 में सिक्का, वो एक्चुअली में स्केर्स कैटेगरी का है और उसके आपको 100 रुपये से ऊपर मिल सकते हैं। फिर आते हैं 2013 में। 2013 में भी सेम है। हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता, ये तीनों मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और 30 से 40 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर भी जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का है और उसके आपको 100 रुपये मिल सकते हैं। फिर आते हैं 2014 में। यहाँ पे एक सिक्के की कीमत काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले कॉमन सिक्के की बात करते हैं। तो हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता, इन तीनों मिनटों के सिक्के कॉमन हैं। 30 से 40 रुपये आपको यूएनसी कंडीशन में मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 600, 700, 800, वो डिपेंड करता है बायर सेलर में, इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं क्योंकि ये सिक्का बहुत कम देखने को मिल रहा है 2014 नोएडा मिंट का। तो ये वाला अगर सिक्का है तो उसको आप संभाल कर रखिए। और अगर इसकी कंडीशन कम भी अच्छी है तो भी आपको 100 से 150 रुपये इसके मिल सकते हैं इस सिक्के के। तो इसको आप संभाल के रखिए क्योंकि ये सिक्का आप देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया 2014 के सिक्के। अब बात करते हैं 2015 के सिक्कों की। तो इसमें भी अभी जो चारों सिक्के हैं चारों मिंट से वो कॉमन की कैटेगरी में है। 30 से 40 रुपये आपको मिलेंगे। 2016 की बात करें तो इसके भी चारों मिंट के सिक्के कॉमन हैं। 30 से 40 रुपये आपको मिलेंगे, कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। अब 2017 की बात करें तो 2017 के भी चारों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में 30 से 40 रुपये मिलेंगे। अब 2018 की बात करें तो 2018 के भी चारों ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और आपको 30 से 40 रुपये इसमें भी मिलेगा। फिर बात करते हैं 2019 में। तो 2019 में 3 मिनट से हैदराबाद, बॉम्बे और नोएडा, इन तीनों मिंट से तो सिक्के देखे गए हैं और अभी कॉमन कैटेगरी में हैं सिक्के। लेकिन आप सिक्के 2019 के इकट्ठा करके ज़रूर रखिए अच्छी कंडीशन में, क्योंकि आगे जाके इनकी वैल्यू बढ़ सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस साल सिक्का मिंट होना शुरू हुआ है और जिस साल सिक्का लास्ट बार मिंट हुआ है तो उन सिक्कों के रेयर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो 2019 में ये 3 मिंट से तो सिक्के देखने मिले हैं, लेकिन जो कलकत्ता मिंट है
अभी उस सिक्के का क्लियर नहीं है कि वो सिक्का अभी मिंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास हो, आप अपनी कलेक्शन में चेक करिए कि क्या आपके पास कैलकाटा मिंट का सिक्का है या नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैलकाटा मिंट की पहचान क्या है कि उसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता। तो ये चेक करिएगा कहीं आपके पास घिसा पिटा सिक्का ना हो तो उसमें मिंट मार्क क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो आप उसको कोलकाता मिंट का मत समझिएगा। कोलकाता मिंट का बिल्कुल साफ़ सुथरा अगर आपके पास सिक्का है तो उसमें देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो जो सिक्का है वो कैलकाटा मिंट का है। लेकिन अभी ऐसे सिक्के देखने को तो नहीं मिले हैं। बाकी अगर आपको मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर बुक का रेफरेंस ले, जो बुक को रेफरेंस लेके लोग ज़्यादातर डिटेल्स बताते हैं, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि येट टू बी कन्फर्म्ड, मतलब कि ये सिक्का भी छपा है कि नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी वो लोग भी चेक करेंगे। तो जो नेक्स्ट ईयर की जो बुक आएगी उसमें पता चल जाएगा। तो ये था बेसिक 2011 से लेके 2019 के बीच में 5 रुपये के जो सिक्के आते हैं फ्लोरल डिज़ाइन वाले, उनकी वैल्यू और उनकी बेसिक डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 रुपये का वो महंगा सिक्का जो कि बिका था। एक्चुअली में 2011 से लेके 2019 के बीच में यही जो फ्लोरल डिज़ाइन वाले सिक्के हैं ये 1 और 2 रुपये के डिनोमिनेशन में भी आए थे। अब इसमें से 2011 से लेके 2017 तक ये जो आपके सामने फ़ोटो आ रही है सिक्के की, ये वाले लाइन इन सिक्कों में मिंट किए जाते थे। लेकिन 2018 और 2019 में ये वाले लाइन मिंट किए गए थे। तो ये थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस बताना था, तभी आपको सिक्का समझ में आएगा। अब एक्चुअली में एक सिक्का ऑक्शन में बिका है 16,200 रुपये का, और वो सिक्के की खासियत ये थी कि उसके ऑफवर्ड साइड में और रिवर्स साइड, यानी कि दोनों तरफ जो ऑफवर्ड साइड का डिज़ाइन है, ये अशोका लाइन, कैपिटल और भारत और इंडिया लिखा है, ये दोनों तरफ छप गया था। मतलब ये जो फ्लोरल डिज़ाइन बने हुए हैं ना पीछे, ये छपा ही नहीं था, दोनों तरफ जो ऑफवर्ड साइड है ये छप गई थी। अब आप इसमें ईयर तो बता नहीं सकते हो क्योंकि रिवर्स साइड में ईयर नीचे लिखा रहता था, लेकिन अब इसका ऑफवर्ड साइड पीछे भी छप गया है तो आप ईयर भी नहीं बता सकते हो। तो एक ये बहुत यूनिक सिक्का है। तो इस सिक्के को ऑक्शन में 16,200 रुपये की कीमत में बेचा गया है। आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा वैल्यूएबल सिक्का है। और ये अभी 2000, वैसे ऐसे सिक्के बहुत कम आम चलन से मिलते हैं। ज़्यादातर जो लोग पैकेट ख़रीदते हैं ना, तो पैकेट में जो कोई हर एक सिक्के को ध्यान से देखता है तो उनको मिलने की पॉसिबिलिटी हाई होती है। आम चलन में उतने सिक्के मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, अपने व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।